दोस्तों मैंने रेस्टोरेंट के हवाले से एक इनवॉइस एक बिल डिज़ाइन किया हुआ है जो आपको बहुत पसंद आ जाएगा अगर आप इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास इनवॉइस नंबर है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। मैंने इसको टाइम और टेबल के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, रेस्टोरेंट का नाम है, कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है, आप इसको नाम दे दें। टेबल नंबर टोकन नंबर आपको अपनी तरफ से देना होगा, मैंने कहा 20। ये डेट और टाइम आएंगे, इस टाइम के ऊपर इनवॉइस का डिपेंड होता है। और टेबल नंबर जाहिर सी बात है प्रोग्राम को नहीं पता कि टेबल नंबर कौन सा है। टोकन हम फिर भी काउंटर लगा सकते हैं। मैंने कहा टेबल नंबर 16 है और 2 पीस उन्हें आए हैं चिकन टिक्का के, तो ये उसके रेट आ गए, सब कुछ हो गया। इसी तरह मैंने कहा कि 2 जो है ना कोल्ड ड्रिंक भी आए हैं, तो आप क्लिक करें, जो चीज़ आपकी है वो आप इसमें टाइप करते जाइएगा। इसी तरह मैंने कहा कि भाई 2 पीस जो है ना वो जिंगर बर्गर के आए हैं, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, जिंगर बर्गर ये आ गए। ठीक है, अभी तक देखिए डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। अगर अमाउंट 1500 से ऊपर हो जाएगी ना तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई ऐसी टेक्निक हमने अप्लाई की। देखो मैंने 3 अदद यहाँ पर इसको कहा कि आप इसको चिकन बोटी कर दें, तो ये देखिए अमाउंट 1500 से ऊपर हो गई, डिस्काउंट मिल गया। और डिस्काउंट के बाद इनको 1567 रुपये जमा करने, हालांकि 1650 रुपये बिल हो रहे हैं। तो 5% हमने यहाँ पर फॉर्मूले में डिस्काउंट दिया हुआ है। मेरे पास जितनी भी आइटम यहाँ सब मौजूद हैं। इस वक्त देखें चिकन टिक्का की कीमत 280 रुपये। अगर आप यहाँ से इसको 300 कर देते हैं और एंटर करें तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली कीमत भी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ देखती जाएगा इनवॉइस नंबर है 759। मैं यहाँ पर एक और एंट्री करता हूँ, 759 को आपने जहन में रखना है। जैसे ही मैंने 1 पे क्लिक किया देखें 268 हो गए। इनवॉइस नंबर वक्त के साथ साथ चेंज होता रहेगा, तो इस तरीके से किसी भी कस्टमर का इनवॉइस नंबर सेम नहीं रहेगा। तो ये इनवॉइस नंबर भी बहुत ज़बरदस्त यूनिक बनेगा आपका। इसके अलावा टोटल डिस्काउंट और पेएबल ये सब कुछ आ गया। आप जस्ट प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका बिल सेव भी हो जाएगा। आपका जो भी नाम है कस्टमर का जो भी है, नाम देने की ज़रूरत भी नहीं होती इसमें, और सेव कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि टेबल 10 और आपने जस्ट इसको सेव किया और ये आपकी प्रिंटिंग भी हो जाएगी। और फिर आप जस्ट क्लियर पे क्लिक कर दीजिएगा तो सारा बिल जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा। एक न्यू एंट्री आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ऑटोमेटिकली ये काम हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह का एक बनाएं, सीखें, तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए इस पे काम स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इसके पास ही यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैं कुछ कॉलम ले आता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो मेरे पास है पेमेंट बिल का। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लगाई पेमेंट बिल। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा काम आसान हो जाता है और हमें काम करने की हिम्मत मिल जाती है। तो इनवॉइस नंबर है हमारे पास, ये हम ऑटो जनरेट करेंगे। और ये एरिया मैंने इसके लिए सेलेक्ट करके मर्ज किया और इसको लेफ़्ट साइड पे हम इनवॉइस नंबर रखते हैं। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, अभी हम रेस्टोरेंट का नाम लिख लीजिएगा। मैंने दिलपसंद, मेरे पास दिलपसंद का बिल था, मैंने वहाँ खाना खाया था, तो मेरे पास बिल था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिज़ाइन ही कर ले फास्ट फूड। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी थी कि उन्होंने नहीं दी थी, लेकिन हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी। फिर इसके अलावा हमारे पास है टोकन नंबर हम यहाँ देंगे। और फिर हमारे पास है डेट, तो इक्वल टू हम टुडे का फंक्शन लगा देते हैं। यहाँ पर जो भी डेट होगी ऑटोमेटिकली आएगी। और साथ में आप इसके क्या करें कि इसके यहाँ से नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टम में जाइएगा। और यहाँ पर ये सही है, बेस्ट है, ओके है, डी है और सही है, बिल्कुल ओके। इसी तरह हमने यहाँ पर टाइम देना है। ठीक है, तो इक्वल टू अगेन आपने यहाँ पर नाउ का फंक्शन देना है। नाउ का फंक्शन देने के बाद आप इसके नंबर के ऑप्शन में जाएँ कस्टम में, और यहाँ से आपने HH कॉलन MM कॉलन और SS सेकंड के लिए, ये ज़रूरी है क्योंकि इसी पे हमारा इनवॉइस नंबर जनरेट होगा। सही है। और फिर नीचे, अच्छा ये टाइम को थोड़ा साइड पे कर लीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें एक तरफ रहें। यहाँ पर हमारे पास होगा टेबल नंबर, और यहाँ पर हमने देना है कि हमारे पास टेबल नंबर कौन सा है। तो टेबल नंबर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक काउंटर लगाता हूँ। यहाँ पर आता हूँ मैं डेटा वैलिडेशन पे, मैं कहता हूँ मेरे पास एक लिस्ट है, और यहाँ से आप टाइप कर लीजिएगा कितने आपके टेबल हैं, कॉमा लगाती जाइएगा। आप लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ लिस्ट ना बनाऊँ क्योंकि सिंगल टाइम काम है, मुझे ये लिस्ट बार बार इस्तेमाल नहीं करना। मेरे पास 20 टेबल हैं। ठीक है, और इसको मैंने ओके किया। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर 20 तक गिनती आ जाएगी। सही है। आप होम में जाइएगा, इसको भी आप राइट साइड पे कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर हम जो भी टेबल टाइप करें वो राइट साइड पे आ जाए इस तरह।
अब हम इनवॉइस नंबर पे आते हैं। यहाँ पर इनवॉइस नंबर जनरेट करने के लिए मैंने कहा इक्वल टू राइट का फंक्शन इस्तेमाल किया, और मैंने कहा कि ये जो हमारे पास टाइम है इसका राइट से आपने क्या करना है, नंबर उठाने। तो 07 2 नंबर, फिर कॉलन, फिर 5 नंबर 24 के साथ, फिर वो 3 नंबर, मतलब मैंने 5 नंबर के बाद मैंने क्या करने, मैंने इसके राइट साइड से 3 नंबर उठाने हैं, या 5 नंबर कर दें, ठीक है। फिर एंड, फिर मैंने क्या करना है, डबल कोट्स लगाना है और इसके बीच में डैश लगाना है, स्पेस लगा के फिर डबल कोट्स, फिर एंड लगाना है, और राइट ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो टेबल है ना ये, या जस्ट आप कर दें एंड, ये जो टेबल नंबर होगा ये आपने इसके साथ लगाना है, और इसको आपने एंटर किया तो ये देखें ये आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होगा सीरियल नंबर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये नंबर ज़्यादा हैं तो आप 5 को 3 कर दें, 3 नंबर आ जाएंगे आपके पास, इस तरह आपके पास सीरियल नंबर आएगा। यहाँ पर मैंने इजाफी स्पेसेस दिए, स्पेसेस मैंने मिटाए तो स्पेसेस भी ख़त्म हो गए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सीरियल नंबर है ना वो बार बार चेंज होगा, सेम सीरियल नंबर नहीं आएगा, और हमें सेम सीरियल नंबर ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसा नंबर कि वो सेम ना रहे, क्योंकि इनवॉइस नंबर चेंज होना चाहिए। आते हैं नीचे की तरफ, हमारे पास है क्वांटिटी, फिर हमारे पास है आइटम, कौन से आइटम है हमारे पास, देन हमारे पास है रेट, एंड देन हमारे पास है अमाउंट, कि कितने पैसे बन गए टोटल। सही है। अच्छा, थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पर, इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करके मैंने मर्ज किया, और यहाँ से इसका साइज़ मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। साइज़ इंक्रीज़ किया, ये जो एरिया है ना ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इसकी मैंने बैकग्राउंड का कलर दिया। आप अपनी मर्ज़ी के कलर दे दें जो आपने कलर देने। मैं इसका कलर रेड कर लेता हूँ जैसे इन्होंने किया हुआ है, और फिर ये टोकन नंबर और ये पूरे एरिया इसको मैंने इस तरह किया। ये जो राइटिंग का कलर है इन दोनों का, इनको वाइट किया है और साथ में इनको बोल्ड भी किया हुआ है। फिर इस तरह टोकन टेबल नंबर है, थोड़ी सी 19-20 हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे मैंने किया ऐसे ही करें, रटा नहीं लगाएं बिल्कुल 100%। और इस एरिया को बस मुझे इतना ही एरिया चाहिए, आपको जितना एरिया चाहिए आप उतना एरिया घेर लीजिएगा, मुझे इतना एरिया चाहिए बस। यहाँ मेरे पास क्वांटिटी आएगी, और फिर यहाँ पर मेरे पास आएगा टोटल और डिस्काउंट। अगर हम किसी को कुछ पैसे माफ़ कर रहे हैं तो वो उसका तरीक़ाकार भी हमारे पास आएगा, और ये आएगा पेएबल। ये 3 जगह ये रही हमारे पास, ठीक है, और इनको हम हल्का सा शेड दे देते हैं, ये आ गए। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, एक लाइन लगाई हुई है, मर्ज किया हुआ इस एरिया को, और हमने किया थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड ईटिंग विद अस, थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड ईटिंग विद अस, ठीक है। और इसको हमने क्या किया हुआ, कलर दिए हुए। अब आते हैं फॉर्मूलों की तरफ, तो बहुत सिंपल होने वाला है काम हमारा। हम यहाँ पर क्वांटिटी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आइटम हमारे पास क्या होंगे, इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। अगेन हम जाते हैं डेटा में, डेटा वेलिडेशन में मेरे पास एक लिस्ट पहले सी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से इसको साइड पे ले लीजिएगा। ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसी लिस्ट को इस्तेमाल कर लूँगा। आपके पास लिस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, जितनी आपकी लिस्ट है ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए मैं जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पर मेरे सीरियल नंबर क्या होते हैं, अपडेट होते हैं, इवन दैट के टाइम भी अपडेट होता है, हर सेकंड के लिहाज से अपडेट होता है। फिर रेट हमने क्या करना है, वीलॉकअप से उठाना है। वीलॉकअप हमने कहा यहाँ जो कुछ भी है उसको लॉकअप करो, जो हमने लिस्ट बनाया हुआ है ना उसी लिस्ट के अंदर हमने क्या कर दिए, सामने रेट दिए हुए हैं। तो ये पहला कॉलम है हमारे पास, ये दूसरा है, कॉमा लगाया हमने। फॉर्मूले में कहा कि दूसरे कॉलम से उठाओ, नहीं तो 0 हमारे पास आना चाहिए, 0। और ये जो हमने रेंज लिया है आपको पता है कि जब हम वीलॉकअप उठाते हैं तो हम इसमें एरिया फिक्स करते हैं। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर एक इशू भी आएगा हमारे पास, इसको जब हम ड्रैग करते हैं तो ये एरर आ जाते हैं। तो वीलॉकअप में ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पहला फॉर्मूला लगाए इक्वल टू के बाद क्लिक करके इफ़ एरर का फंक्शन लगाइएगा, आखिर में जो कॉलन डबल कोट्स एंटर कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि ये जो एरर्स हैं ये नज़र नहीं आएंगे और आपका जो भी काम है वो साफ़ सुथरा रहेगा। यहाँ तक इसको फिल कर दीजिएगा। इसी तरह अमाउंट में क्या होगा, इक्वल टू ये जो आपका क्वांटिटी है और रेट है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसको भी नीचे ले जाएगा। यहाँ भी एरर आएगा क्योंकि एक बार एरर आ जाते हैं तो फिर हर सेल में आएगा। तो यहाँ भी आप इक्वल टू के बाद क्लिक करके इफ़ एरर कई तरीके है कि आप इक्वल टू के बाद इफ़ एरर लिखें, फिर बिल्कुल आखिर में जाएँ कॉमा डबल कोट्स और एंटर कर दीजिएगा और इसको नीचे फिल डाउन कर दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर क्वांटिटी दीजिएगा, मैंने 20 क्वांटिटी दी और मैंने कहा कि मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स है, तो ये देखिए सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। टेबल नंबर हमने एक बार मेंशन किया हुआ है, टोकन नंबर आपने
यहाँ पर देना है कि 10 है, तो ये देखें खुद ब खुद हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है, बार बार अपडेट हो रहा है। अब टोटल में क्या इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है इसको आपने सम करना है। अच्छा, डिस्काउंट में हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट देना है कि नहीं देना, इसके लिए भी हम चाहते हैं एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पर हम एक टाइप कर लेते हैं यस और एक ऑप्शन दे देते हैं नो। दो ऑप्शन है, एक है यस और एक है नो हमारे पास, ठीक है। तो हम कहते हैं इक्वल टू ए ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो क्वांटिटी है ये ज़्यादा है 1500 से, 1500 से अगर बिल ज़्यादा बनता है तो हम क्या करते हैं, इसको बोल देंगे यस, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम बोल देंगे नो। ये देखें नो आ गया, यस आ गया, क्योंकि हमारी जो क्राइटेरिया था हमने बोल दिया था ना इसको, वो इसके बराबर उससे ज़्यादा आ रहा है, हमने 1500 का बोला तो उससे ज़्यादा आ गया। तो डिस्काउंट में हम कहेंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट कि अगर ये वाला सेल इक्वल टू है यस के, मतलब अगर डिस्काउंट इनको मिलना है, डबल कोट्स में हमने कहा, तो फिर ये जो हमारे पास टोटल है इसमें से माइनस कर दो इसी टोटल का 5%, ठीक है, इसी टोटल का 5%। और अगर ऐसा नहीं है तो बस ये जो टोटल में है यही आएगा हमारे पास बिल। तो ये देखिए इनको डिस्काउंट मिल गया, 2300 रुपये बिल बन रहा था लेकिन 2185 रुपये इसको मिल गया। उसकी वजह ये थी यहाँ से अगर मैं इसको नो कर देता हूँ, देखो डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा, इवन दैट कि 1500 से ज़्यादा भी है फिर भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा। तो जब यस करेंगे डिस्काउंट मिलेगा, यस नहीं करेंगे तो नो होगा, नो पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी अगर हम प्रिंटिंग के हवाले से आते हैं, मैक्रो की तरफ अगर हम आते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बटन लेना होगा, इंसर्ट में हम जाते हैं, इलस्ट्रेशन में जाते हैं और शेप्स में जाके यहाँ से एक बटन उठाते हैं। ये मैंने एक बटन ले लिया और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसमें हम एडिट टेक्स्ट कर लेते हैं और मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रिंट एंड सेव। ये भी ज़रूरी है क्योंकि आपको प्रिंटिंग भी करनी होती है बिल की, आपने कस्टमर को बिल देना होता है। तो ये आपके पास एक बटन आ गया प्रिंट एंड सेव का। इसके लिए भी हमने एक मैक्रो बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, इस एरिया को सेट करके मैंने जाना है पेज लेआउट में और इसको मैं कहता हूँ सेट प्रिंट एरिया, और इसको मैंने सेट करना है एज अ सेट प्रिंट एरिया। फिर क्या करना है हमने कि अब आते हैं हम एक व्यू पे और यहाँ से हम एक मैक्रो बनाते हैं, मैक्रो पे आते हैं, रिकॉर्ड अ मैक्रो, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ न्यू प्रिंट। मैंने इससे पहले भी बनाए हुए ना, तो मैंने न्यू प्रिंट दिया और इसको मैंने पर्सनल मैक्रो बुक के अंदर सेव करना है। कंट्रोल के साथ मैंने इसको क्यू का बटन दिया और मैंने कहा न्यू प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी दे दो अपनी याददाश्त के लिए, ओके कर दो। अब यहाँ से आप क्या करो, फाइल पे क्लिक कर दो, प्रिंट पे क्लिक कर दो, और ये जो प्रिंट है ना इसके अंदर आपने क्या करना है कि प्रिंट सिलेक्शन, जो सिलेक्शन है, बल्कि आप ऐसे करो प्रिंट एक्टिव शीट, जो हमारे पास एक्टिव शीट है ना, इसको ही आपने क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, और इसको आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा, फिर आप आ जाइएगा रिकॉर्डिंग को सेव कर लीजिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा। अब इस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाइएगा और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ऑप्शन न्यू प्रिंट, इसको मैंने ओके किया। तो आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक तो फाइल सेव होगी और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि जब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखें सेव भी होता है और रिकॉर्डिंग भी सेव होती है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि जब मैं फ़ाइल को सेव कर रहा था तो मैंने इसको माई पर्सनल मैक्रो बुक, जो एक मैक्रो बुक का स्टाइल होता है, उस पर सेव नहीं किया था। इसी बटन का मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, सॉरी प्रिंट नहीं किया, और इसको मैंने क्लियर का बटन बना लिया है। अब मैंने इस पर क्या करना है, क्लियर के लिए क्या करना है, देखें मैं मैक्रो में आता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो, और क्लियर 2 का नाम दिया मैंने इसको, और इसको मैंने शॉर्टकट की दी H, इसको ओके किया। अब इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ ये एरिया साफ़ किया, मैंने क्लियर किया, ये एरिया क्लियर किया और वापस यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। अब इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मैं असाइन मैक्रो करता हूँ और यहाँ पर मैंने क्लियर 2 ये रहा और इसको मैंने ओके किया। अब देखिए अगर मैं कुछ भी दे देता हूँ और यहाँ मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो सब क्लियर हो जाते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं। प्रिंट एंड सेव के बटन में थोड़ा सा इशू हो गया था लेकिन वो आपसे क्लियर हो जाएगा, इशू नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये जो पर्सनल एक पेमेंट बिल है जो आप अपने लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत करामत रहा होगा आपके लिए, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इससे पहले भी मैंने एक ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाया हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहा था वो, आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक देने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।